आज हम लोग डेविड रॉथ की पोएम 9 गोल्ड मेडल्स पढ़ेंगे। ये पोएम है 9 एथलीट्स के बारे में जो अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से एक 100 यार्ड के रेस को दौड़ने के लिए आए हुए थे। तो जो एथलीट्स हैं कैसे दौड़ते हैं, क्या करते हैं, आइए देखते हैं। द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। जो एथलीट्स हैं वह देश के कोने कोने से आए हुए थे। कहने का मतलब है कि अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से आए हुए थे। टू रन फॉर द गोल्ड, फॉर द सिल्वर एंड ब्रोंज। गोल्ड यानी सोना, सिल्वर चांदी, एंड ब्रोंज, ब्रोंज यानी कांस्य। जो एथलीट्स हैं गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के जो मेडल्स हैं इनके लिए दौड़ने के लिए आए थे। मैनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग ऑल कमिंग डाउन थ्रू दिस गेम्स। जो एथलीट्स हैं उन लोगों ने कई हफ्तों और कई महीनों की ट्रेनिंग ली थी, प्रैक्टिस किया था। वो सब कुछ आखिरकार इन खेलों पर आकर टिक गया था। कहने का मतलब है कि आप कितना भी ट्रेनिंग लीजिए, कितना भी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन जिस दिन आपका मैच है, जिस दिन आपका गेम है, अगर उस दिन आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो फिर उस ट्रेनिंग का, उस प्रैक्टिस का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। आगे देखते हैं। द स्पेक्टेटर्स गेदर्ड अराउंड द ओल्ड फील्ड टू चीयर ऑन ऑल द यंग वीमेन एंड मेन। स्पेक्टेटर्स यानी दर्शक। दर्शक जो है उस पुराने मैदान के चारों ओर इकट्ठा हुए थे। किस लिए इकट्ठा हुए थे? तो जो भी युवा पुरुष और महिलाएं उन खेलों में भाग ले रहे थे उन्हें चीयर करने के लिए। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वाज अप्रोचिंग। दिन की जो अंतिम प्रतियोगिता थी उसके होने का समय करीब आ रहा था। एक्साइटमेंट वाज हाई टू बिगिन। और जो दर्शक थे उन लोगों के बीच इस गेम के शुरू होने के लिए जो एक्साइटमेंट था, जो उत्सुकता थी, वो बहुत अधिक थी। द ब्लॉक्स वर ऑल लाइंड अप फॉर दोज हु वुड यूज देम। जो स्टार्टिंग ब्लॉक्स हैं एथलीट्स के लिए कतार में लगे थे, लाइन में लगे थे, जिसका वो लोग यूज करते। द 100 यार्ड डैश एंड द रेस टू बी रन। डैश यानी होता है स्प्रिंट, स्प्रिंट यानी तेज दौड़। तो 100 यार्ड की तेज दौड़ और रेस जो कि दौड़ा जाने वाला था। These were 9 resolved athletes in the back of the starting line. स्टार्टिंग लाइन के पीछे 9 दृढ़, रिजॉल्व यानी दृढ़ निश्चयी, 9 दृढ़ निश्चयी एथलीट्स खड़े थे। Poised for the sound of the gun. और ये जो एथलीट्स थे बंदूक की आवाज सुनने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अगर आपने कोई रेस देखा हो फिल्मों में या कहीं भी, तो आप देखे होइएगा कि एक आदमी पिस्टल से फायर करता है और वो जो फायरिंग की आवाज है उसी को सुनकर जो धावक हैं, जो रनर्स हैं, वो दौड़ना शुरू करते हैं। द सिग्नल वाज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड। जो पिस्टल है उससे फायर हुआ और जो सिग्नल है, संकेत है, एथलीट्स को, रनर्स को मिल गया। एंड सो डिड द रनर्स ऑल चार्जिंग अहेड। और सभी जो रनर्स हैं, धावक हैं, पूरी ताकत के साथ आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर दौड़े। बट द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग देम ही स्टम्बल्ड एंड स्टेगर्ड। लेकिन जो 9 एथलीट्स में जो सबसे छोटा था, ही स्टम्बल्ड, वह लड़खड़ाया, एंड स्टेगर्ड और डगमगाया, एंड फेल टू द एस्फॉल्ट इंस्टीड। और आगे बढ़ने के बजाय जो रनिंग ट्रैक है उसी पर गिर पड़ा। ही गेव आउट अ क्राई ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश। उसके मुंह से चीख निकली। ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश, निराशा, मतलब उस चीख में निराशा थी और निराशा के साथ साथ गहरी पीड़ा थी। और इसके पीछे कारण है हिज ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट्स डैश्ड इन द डर्ट। कि जो भी उसके सपने थे वो उसके आंखों के सामने चकनाचूर हो गए थे। एंड हिज एफर्ट्स डैश्ड इन द डर्ट। और जो भी एफर्ट वो लगाया था, जो भी वो प्रैक्टिस किया था आज तक, वो सब मिट्टी में मिल गया था। इसी कारण से वह चीख पड़ा, निराशा में और गहरी पीड़ा के साथ। और यही चीज हम लोग शुरू में भी कहे थे कि आप लाख ट्रेनिंग लीजिए, लाख प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन जिस दिन आपका मैच है उस दिन अगर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए तो आपका सारा ट्रेनिंग, सारा प्रैक्टिस एक तरह से बेकार ही हो जाता है। But as sure as I am standing here telling this story,
द सेम गोज फॉर व्हाट नेक्स्ट अकर्ड। आगे पोएट कहते हैं कि जितना सच यह है कि मैं यहां खड़ा होकर यह कहानी सुना रहा हूं, उतना ही सच वह भी है जो इसके बाद घटित हुआ। तो जो रनिंग ट्रैक है वहां पर आगे क्या घटित हुआ, आइए देखते हैं। द 8 अदर रनर्स पुल्ड अप ऑन देयर हिल्स। बाकी के जो 8 रनर्स थे उन लोगों ने अपने पैर पीछे खींच लिए। कहने का मतलब है कि वो लोग रुक गए। द वंस हु हैड ट्रेन्ड फॉर सो लॉन्ग टू कम्पीट। और ये वही 8 एथलीट्स थे जो काफी लंबे समय तक ट्रेनिंग लिए थे, प्रैक्टिस किए थे एक दूसरे से कंपटीशन करने के लिए, लेकिन ये सब रुक गए। वन बाई वन दे ऑल टर्न्ड अराउंड एंड वेंट बैक टू हेल्प हिम। एक एक करके सभी एथलीट्स पीछे मुड़े और वो जो नौवा एथलीट था जो गिर पड़ा था उसकी हेल्प करने के लिए गए। एंड ब्रॉट द यंग बॉय टू हिज फीट। और उस छोटे लड़के को सहारा देकर वो बाकी के जो एथलीट्स हैं खड़ा कराए। देन ऑल द 9 रनर्स ज्वाइन हैंड्स एंड कंटिन्यूड। और इसके बाद वो सभी 9 जो रनर्स थे, सभी जो 9 एथलीट्स थे, उन लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा और जो रेस है उसको कंटिन्यू किया। द 100 यार्ड डैश नाउ रिड्यूस्ड टू ए वॉक। जो 100 यार्ड का जो स्प्रिंट था, जो डैश था, वो अब केवल एक वॉक बनकर रह गया था। एंड अ बैनर अबव दैट सेड स्पेशल ओलंपिक्स कुड नॉट हैव बीन मोर ऑन द मार्क। और ऊपर एक बैनर लगा हुआ था जिस पर लिखा था स्पेशल ओलंपिक्स। पोएट कहते हैं कि उससे ज्यादा सटीक या सही कुछ और नहीं हो सकता था। और सही बात है, ये ओलंपिक का जो ये गेम हुआ ये सही में स्पेशल ही था। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी दर्शक हैं वो आज तक देखे थे कि जो प्लेयर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, वो एक दूसरे से compete करते हैं गोल्ड मेडल के लिए, सिल्वर मेडल के लिए, ब्रॉन्ज मेडल के लिए। लेकिन ये जो प्लेयर्स थे, ये जो एथलीट्स थे, वह एक दूसरे से compete कर ही नहीं रहे थे। वो तो एक दूसरे के प्रति इम्पैथी दिखा रहे थे, एक साथ मिलकर चल रहे थे। तो इस सेंस में देखा जाए तो ये ओलंपिक जो है सही में स्पेशल ही था। दैट्स हाउ द रेस इंडेड। और इसी प्रकार जो रेस है वो समाप्त हुआ विथ 9 गोल्ड मेडल्स, 9 गोल्ड मेडल्स के साथ। दे केम टू द फिनिश लाइन होल्डिंग हैंड्स स्टिल। वो जो 9 एथलीट्स हैं जब फिनिश लाइन पे पहुंचे तब भी वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। एंड अ स्टैंडिंग ओवेशन। और ये देखकर जो दर्शक हैं वह स्टैंडिंग ओवेशन दिए। स्टैंडिंग ओवेशन कहने का मतलब किसी के लिए खड़े होकर ताली बजाना। एंड 9 बीमिंग फेसेस सेड मोर देन दिज वर्ड्स एवर विल। और पोएट कहते हैं कि वो जो एथलीट्स हैं, 9 एथलीट्स हैं, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे इन शब्दों से कहीं ज्यादा बयां कर रहे थे जो ये शब्द कभी नहीं कह पाएंगे। कहने का मतलब है कि जो वो 9 एथलीट्स थे उनके जो मुस्कुराते हुए चेहरे हैं उस पर जो भाव था उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है।